हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं फारूक अहमद, मेरा नाम है सलमान खान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की अताक से वेलकम। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम जिस तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर इस तरह की अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो। आलोक सर की वीडियो का टाइटल है 40 लाख श्रीलंकन स्टूडेंट्स थैंकिंग इंडिया फॉर हेल्प। तो 40 लाख श्रीलंका स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी तादाद। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है इंडिया बिकम ए ब्लेसिंग फॉर 40 लाख श्रीलंकन स्टूडेंट्स, फ्री टेक्स्ट बुक एजुकेशन। तो चलिए भाई, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। बेसिकली दरअसल अभी हुआ क्या है कि मदद के तौर पर इंडिया ने श्रीलंका के स्टूडेंट्स के लिए किताबों को छाप कर भेजा है। मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं है, प्रिंटिंग नहीं हो पा रही किताबों की, तो वहाँ पर लाखों, जैसे कि बता रहे हैं 40 लाख से ज़्यादा जो श्रीलंका के स्टूडेंट्स थे, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में था क्योंकि बुक्स नहीं थी। तो इंडिया ने मदद के तौर पर बुक्स को छाप कर यहाँ से भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। बात करने वाले हैं श्रीलंका और भारत से रिलेटेड। भारत ने श्रीलंका को मद्देनजर रखते हुए, श्रीलंका के हालात को मद्देनजर रखते हुए, श्रीलंका के डिफॉल्टर इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए बार बार उनकी इमदाद की है, बार बार वहां फंडिंग की है। अब जो एक न्यूज सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि 8,000 करोड़ का बजट नाफिज किया है भारत ने श्रीलंका में। 40 लाख श्रीलंकन बच्चे इस वक्त भारत की वजह से स्कूल जा पा रहे हैं, इस वक्त भारत की वजह से किताबें पढ़ पा रहे हैं, इस वक्त भारत की वजह से किताबें छपवा पा रहे हैं। तो इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय लेने वाले हैं कि इतना भारी भरकम बजट जो श्रीलंका के लिए नाफिज किया गया है, फिर अफगानिस्तान के लिए भी बजट नाफिज किया गया था, उसमें अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में है कि अब पाकिस्तान को भी भारत से मदद ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि दिन ब दिन क्राइसिस हिट कंट्रीज की मदद कर रहा है भारत, बढ़ते दिनों के साथ न्यूज और बढ़ती जा रही हैं, तो क्या वजूहात है इसके पीछे कि भारत इतना जो स्टेबल है, आने वाले वक्त में और कहां पहुंचने वाला है भारत, आए जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। भारत के बारे में ये कहना चाहेंगे, हमारा पड़ोसी मुल्क है, अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे, उनके वजीर आजम के अच्छे प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। हम ये हमारे भी मुल्क में बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हमारे मुल्क में भी सरकारी स्कूल है, लोगों को किताबें फ्री मिल रही हैं, फीसें वगैरह फ्री देते हैं उनको, बल्कि उनको पढ़ने के लिए बाकायदा पैसे दिए जाते हैं, वाउचर दिया जाता है उनको। लेकिन ये है कि जो वो पढ़ने के लिए वाउचर दिया जाता है, यानी जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको बाकायदा उनको मंथली फीस देते हैं, उनको क्या कहते हैं 900,000 रुपए मंथली उनको मिलता है स्कूलों में बच्चों को, जो उनके नहीं है करने वाले स्कूल में। यहाँ पर बच्चों को मंथली 1,000 रुपया या 900 रुपया दिया जाता है या वाउचर दिए जाते हैं सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल में ऐसा कोई रवाज नहीं है। कोई एक स्कूल का नाम मुझे बता दे जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज बच्चों को दी जाए। मैंने देखा। कौन सा स्कूल? ये गुरुद्वारा स्कूल है रामगढ़ बाजार में, मैंने वहाँ पे 2-3 बच्चों को देखा। गुरुद्वारा स्कूल रामगढ़ बाजार में, उसका ओनर कौन है? उसका ओनर सरकारी है ना, हमारे पंजाब में आता है हमारा। सर, मेरे मानने में ये बात नहीं आती कि अगर कोई सरकारी इदारा हो कि तो फिर इस तरह से सारे बच्चों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ ना जाए। अगर इतनी वहाँ पर फैसिलिटीज दी जा रही है, सरकारी स्कूलों का आलम तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर किताबें तो दी जाती है। मुझे लग रहा है कि शायद ये स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं कि जो कुछ 2-4 बच्चे होते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, वो सरकारी स्कूल में, हमारे यहाँ भी मिलती है स्कॉलरशिप। ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे जाते हैं, उनकी काबिलियत देखी जाती है, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो शायद ये भाई साहब उसकी बात कर रहे हैं, तो शायद थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, मुझे लग रहा है। लेकिन टीचर बहुत मुश्किल से आते हैं। टीचर बहुत मुश्किल से आते हैं। टीचर अपना जो वो देते नहीं है, अपना बेस्ट नहीं देते टीचर। और स्टूडेंट जो उनसे होते हैं वो अपना प्राइवेट स्टूडेंट वो दे के पढ़ के अपना पेपर वगैरह देते हैं। मैं खुद मैट्रिक तक वहाँ पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ। लेकिन ये है कि सरकारी में और प्राइवेट में बहुत फर्क है। तवज्जो सरकारी में ज्यादा होती है और प्राइवेट में कम होती है। लेकिन सरकारी में तवज्जो किस चीज में ज्यादा होती है? सरकारी में तवज्जो इस चीज की ज्यादा होती है क्योंकि आपने वहाँ फीस देने, उनके माँ बाप ने उनको बोलना है। और सरकारी में जाएंगे आपको, सरकारी में सर जो उनसे होंगे वो आपको उल्टा मजीद आपके बच्चों के बारे में। यहाँ पर स्कूल्स में टीचर्स आते हैं? सरकारी में समझ लें कि
बताएं। 50% तो आते हैं, 50% नहीं आते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते तो बच्चों का आज नाम ना होता पाकिस्तान में भी। आपको पता है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं पाकिस्तान के वो सरकारी स्कूलों में ही भर्ती हैं, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो इतना ज्यादा इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रही है। प्राइवेट स्कूलों में तो एलीट क्लास के बच्चे जाते हैं। असल में ना देखें, हमारे जैसे मिडिल क्लास जो है ना, वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे। जो हैं हाई सोसाइटी लोग हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट ही पढ़ाएंगे, ठीक है। जिनकी जेब गवारा करती है वो करेंगे। अब जिन्होंने बच्चों को देना, उन्होंने कहना है कि बच्चों को लिखना पढ़ना तो आना चाहिए ना। अब वो नहीं अच्छी पढ़ाई दे सकते बच्चों को, तो वो ये सरकारी स्कूलों में भेजेंगे बच्चों को। सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, चलो इतना तो हो जाए, मेरा बच्चा काबिल हो जाएगा, अपना नाम तो लिख सके। भारत की बात की जाए तो क्या कहेंगे? भारत की बात की जाए तो भारत तो समझ लें कि सिर्फ तमाशा ही है, वो तमाशाई मुल्क है। वो समझ लो कि हमारे से आगे जरूर है, वो हमारे से आगे जरूर है, लेकिन वो तमाशे में बहुत ज्यादा है। तमाशाई नाच गाना इन सब चीजों में बहुत है, हमारे इस माहौल में फिर भी बहुत बेहतर है। सर, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो नाच गाने में मुलविस है या किसी भी चीज में मुलविस है। देखिए सर, इंडस्ट्रीज की अगर हम उनका बॉलीवुड है, हमारा लॉलीवुड है, वो यहाँ पर भी वही रहा है। फिर एक चीज को पर्सनली हिट करना कि वहाँ पर नाच गाना बहुत ज्यादा है, ये तो मेरा ख्याल है बहुत गलत है। टिकटॉक का रुझान आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम उन पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, जो कि एक मेडिकल के स्टूडेंट को इग्नोर करके 2 करोड़ 3 दिन में कमाने वाली लड़की को प्रमोट करते हैं। हम उनको टारगेट क्यों नहीं करते? फिर बताइए, ये सब भी तो पाकिस्तान में हो रहा है ना। सोशल मीडिया पे आपने देखा है कभी कितने उनको टॉर्चर किया जाता है? किनको? टिकटॉकर को कितना वो किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, कि आप क्यों, आप फैमिली मेंबर में बंदा बैठ के नहीं देख सकता, टिकटॉक नहीं देख सकते, आप बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, ठीक है। और आप सबसे बड़ी बात है कि टिकटॉक पहले तो होना ही नहीं चाहिए ना, खत्म हो जाना चाहिए ये। या हो तो यार उसमें आपके दीनी इस्लामी बातें हों तो पता भी चले, आप अपने बच्चों को कोई दीनी तालीम दे सकें आप, ठीक है। नाच गाने का हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर है इस्लाम। हमें मुसलमान ममालिक है, हमारा कल्चर है इस्लाम, हमें इस्लाम को प्रमोट करना चाहिए। नाच गाने का कल्चर नहीं है आपका? आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में नाच गाने का कैसा कल्चर है। वो इतना अश्लील, इतना फूहड़ है कि मैं उसकी तस्वीर तक नहीं दिखा सकता। आपके यहाँ नाच गाने का ऐसा कल्चर है सर, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जाइए, सर्च करिए, तब आपको पता चलेगा। जो थिएटर्स होते हैं आपके यहाँ, जो बाकी चीज़ें होती हैं, मैं नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन आप ये डिनाई कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, नाच गाने का कल्चर नहीं है। सर, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा भयंकर वाला अश्लील कल्चर है आपके यहाँ नाच गाने का। और आप होते कौन है दूसरे को आपके मुताबिक चलने के लिए कहने वाले? क्या निम्रा वहां खड़ी है, आप क्या निम्रा को कहेंगे कि भाई आप हिजाब क्यों नहीं पहना है, आपने अपने बाल क्यों खोले रखे हैं, आप दिन के हिसाब से नहीं चल रही हैं? आप कह के दिखाओ जरा, कहो ना। मेरे हिसाब से आप कहोगे, मैं कहूंगी नहीं आपको टोपी नहीं पहननी है, आपको ये वाली शर्ट नहीं पहननी है, आपको धोती पहनना है, आप पहनोगे मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से करोगे? या आपको ये पढ़ना है, आपको ये करना है, ये नहीं करना, मेरे हिसाब से करोगे? किसी दूसरे को ज्ञान मत दीजिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अपना देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है। दूसरे वाले को उसके अपने दिमाग पर छोड़ दीजिए, उसको करने दीजिए। वो जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, वो आपके लिए नहीं कर रहा है। आपके पास हाथ में मोबाइल है, रिमोट है, मत फैमिली के साथ बैठ के देखो यार, मत देखो। सिंपल है ना यार, बैन कर दो उसको, सिंपल है। हमें इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर हमारा लॉलीवुड है तो वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वो बर्बाद वैसे हो चुका है। मुसलमान ममालिक में ये चीजों को, मुसलमान ममालिक में इस सब चीजों की कोई वो नहीं है, जगह नहीं है। हमारे दीन हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं और हमें दीन के सारे पे चलना है हमें। चलिए सर, ये तो किसी का अपना पर्सनल मैटर है कि वो टिकटॉक यूज कर रहा है या हॉलीवुड में जा रहा है, बॉलीवुड में जा रहा है, लॉलीवुड में जा रहा है, ये तो उसका अपना पर्सनल मैटर है। अब अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको कि इस्लामिक ममालिक की ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी भी क्राइसिस हिट ममालिक है, भारत उन सबकी मदद कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में उनका झंडा भी लहराया जा रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप्स बड़े मजबूत हो गए हैं? भारत को असल में फंडिंग बहुत ज्यादा ना। कहाँ से? भारत को फंडिंग बहुत ज्यादा है। भारत को आता है, लंदन से पैसा आता है, अमेरिका पैसा भेजता है उनको। हमारे पास ये सिस्टम थोड़ी है। अमेरिका ने आपको एड कम दी है, अमेरिका ने आपको डॉलर कम दिए हैं। अमेरिका ने डॉलर दिया तो अमेरिका ने डॉलर के साथ सूद भी तो लिया है। अच्छा, डॉलर के साथ सूद भी तो ले रहा है। वो इंडिया से नहीं ले रहा, हमारे से ले रहा है। इंडिया को किस चीज के लिए फंडिंग कर रहा है या डॉलर्स दे रहा है आपका मुताबिक? वो हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए। हमारा मुल्क उनकी टक्कर पर खड़ा है। हमारा मुल्क उनकी टक्कर में नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। किस लिहाज से? हमारे मुल्क की सबसे बेस्ट ये है, हमारे मुल्क में एक बात मैं बताऊं,
देखिए सियासतदान हमारे मुल्क को कितना खा गए हैं, कितना वो हो गया, लेकिन आज तक इस मुल्क का नाम खत्म हुआ और इंशाल्लाह नहीं होगा। तो इस बात का खदशा है उनको। जी बिल्कुल है, क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कलमे पे दीन बना है ना, मुल्क बना है, तो वो उसका भी खत्म ही नहीं हो सकता। उसको पूरी दुनिया में समझ लो कि सिर्फ सिवाय अल्लाह के अलावा कोई नहीं खत्म कर सकता। सर मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हम 71 में आपका आधा मुल्क खत्म हो गया, तो वो किसने किया था? आधा मुल्क बांग्लादेश बन के चला गया तो किसने खत्म किया था? अगर अल्लाह के सिवा कुछ कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकता तो आपका आधा मुल्क खत्म कैसे हो गया? आप बता दो, 1947 में जो पाकिस्तान था, पूरा जो नक्शा था पाकिस्तान का, क्या वो नक्शा पूरा है? बता दो भाई, किसने खत्म कर दिया? उसी अल्लाह ने खत्म किया। बोला कि तुम लोग लायक नहीं हो इसके। और ये जो सड़ी हुई मानसिकता बता रहे हो ना कि फिल्में बैन हो जानी चाहिए और ये तो हमारे, अरे भाई 1400 साल पहले फिल्में बनती थी क्या? सिनेमा था क्या? आपने तो ये भी कहा था कि अंग्रेजी पढ़ना भी हराम है, ये भी कह दिया था आपने। इतनी छोटी सोच को थोड़ा बड़ा करिए सर, बड़ा करिए। बहुत छोटी सोच है आप लोगों की और उसको आप मजहब से कनेक्ट कर देते हो, समझ में नहीं आता। हर बात में दीन को क्यों बीच में लेके आते हैं? 1 सेकंड, अल्लाह ताला ने भी ये कहा है, कोशिश भी अपनी मजबूत रखो। सिर्फ अगर हम ये नारे लगाएंगे कि हम लोग ईमान पर हैं, हम लोग को कुछ नहीं होगा, तो सर फिर सवाल वहीं से शुरू होगा कि हम मेहनत कर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मुझे एक बात बताएं, जब तक आपका दीन ईमान आपका नहीं होगा तो आप किसी काम में कैसे कामयाबी कर रहे हैं, दीन है, कर रहे हैं यहाँ पर, कर रहे हैं यहाँ पर, हुक्मरान कर रहे हैं यहाँ पर। हुक्मरान हमारे सही है ही नहीं, हुक्मरान तो हमारे सही है नहीं। चलिए हुक्मरानों को छोड़े, यहाँ पर एक दूध बेचने वाले की या ये पीछे जो भी संतरे वाले खड़े हैं, इनकी मिसाल ले लेते हैं। क्या ये करप्शन नहीं कर रहे? बिल्कुल सब करते हैं, फिर सब करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि मेहनत, अपनी एक सिंसेरिटी, अपनी हार्ड वर्किंग भी बीच में मैटर करती है सर। मेहनत तो अपनी जगह है, लेकिन इंसान अगर देखें, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया है ना, तो इंसान को ये भी बताया है कि आपने 5 नमाजें भी पढ़नी है, ठीक है। उस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन मैं बीच में मेहनत का फैक्टर भी ऐड कर रही हूँ। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत से आपको बगैर मेहनत के बगैर आपको किसी काम में कामयाबी नहीं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू बसते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं, ऐसा कहते हैं ना पाकिस्तानी, मगर आज वो हमसे कितना आगे है, क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं। असल में पता क्या, हम लोगों को ना एक दूसरे का काट बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। क्या है? एक दूसरे की काट बहुत, हसद बहुत ज्यादा है कि वो मेरे से आगे निकल गया, मैं उससे आगे से निकल के दिखाऊं। ये चीजें हमें पीछे कर रही है। और उन लोगों में एक हमारे मुल्क में ना एक पठान बरादरी है, ठीक है, वो एक दूसरे को ना प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को बहुत सहारा देते हैं। हमारे में ये चीजें नहीं है, और खास तौर पे हमारे पंजाबियों में, ठीक है, हमारे पंजाबियों में कहते हैं यार उसने यार मोबाइल लेता है, मैं उससे अच्छा मोबाइल लेना है, ठीक है। यार आप ये देखो कि अगर आप उसने मेहनत की, अल्लाह ने उसको दिया है, आप भी मेहनत करो, अल्लाह से मांगो और नियत अच्छी रखो, अल्लाह आपको भी देगा, ठीक है। यही सोच हम अपने मुल्क के लिए रख लें तो हमारा मुल्क उनसे ज्यादा आगे जा सकता है। हम अगर ये सोच कर लेना कि यार हमने यहाँ से पैसा कमा के तो हमने लंदन भाग जाना है, तो हमने उधर चले जाना है, तो भाई वो कुछ नहीं हो सकता। आपके मुल्क में बहुत कुछ है माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है। जो हम लोग बाहर जाके पैसा कमाने के लिए जाते हैं ना, वो हम यहाँ पे कमाए ना, तो हमारे लिए बहुत, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। वो भारत हमारा एक अच्छा नेबर जरूर है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से हमें उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो श्रीलंका है वहाँ पे पॉपुलेशन मोस्टली जो है वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है, और इसके अलावा दूसरे रिलीजियस वहाँ पे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया के वैसे हालात देखें तो वहाँ पे मुस्लिम्स को जो है बीजेपी वाले जो है वो इतना अच्छा ट्रीट नहीं करते, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमें इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान तो 75 ईयर्स से जो है ना, जब से ये पाकिस्तान बना है तब से हम लोग हमेशा देखे अपने दोस्त ममालिक की तरफ देखते हैं, कभी तुर्की की तरफ देखते हैं, कभी सऊदीया की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ। अगर हमें खुद अपना इंडिपेंडेंट होना है इकोनॉमी के अंदर, तो हमें अपनी लोकल जो हमारी यहाँ की इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए। बोला है भारत में मुसलमानों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ये आप कश्मीर को टारगेट कर रहे हैं या ओवरऑल इंडिया को टारगेट कर रहे हैं? देखिए वैसे तो पॉपुलेशन वहाँ की जो है नॉर्मल पॉपुलेशन हमारी तरह ही है, वो हमें लाइक करते हैं, हम उन्हें लाइक करते हैं, उनकी इंडस्ट्री यहाँ चलती है, हम उनकी इंडस्ट्री देखते हैं। लेकिन जो ये ख्याल है कि हमें इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। सर अगर हम मुसलमानों की वहाँ पर बात करते हैं तो वो हमसे बड़े ओहदों पर हैं, हमसे वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड है वहाँ के। और रिसेंटली मैं कश्मीर का भी विजिट करके आई हूँ, तो सर हमारे कश्मीर की जो हालत है ना, वो हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। बेसिकली ये जितनी भी यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट किया गया पॉपुलेशन का, तो आपस में जो भी ओपिनियन का डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ की पॉलिटिकल एलीट और यहाँ की पॉलिटिकल एलीट इस चीज़ को ज़्यादा
उसको पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। वैसे पॉपुलेशन वहाँ की सेम है, यहाँ के लोग और वहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और वहाँ के मुसलमान ज्यादा अच्छी कंडीशन में भी हैं। भारत क्यों मदद कर रहा है वर्ल्ड वाइड क्राइसिस हिट कंट्रीज की? भारत जो है उसकी इकोनॉमी वो काफ़ी अच्छी है, और वो लोग जो है ना वो काफ़ी उनकी मीडिया इंडस्ट्री हो गई उनकी, इसके अलावा मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो काफ़ी फ्लोरिश कर रही हैं। हमें चाहिए कि हम लोग भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि यहाँ की इंडस्ट्री फ्लोरिश करे, यहाँ पे टैक्सेस कम किए जाएँ, यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाए, यहाँ पे जो एजुकेशन है, एजुकेशन तो है यहाँ पे अच्छी है, बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस इतने अच्छे नहीं है। तो जी वीडियो तो ही खत्म। सबसे पहले तो मैं अपने जितने मेरे साथ दोस्त मेरे बैठे हैं इनको कहूँगा क्लैपिंग एक मरतबा होनी चाहिए। आप ये मुझसे पूछेंगे कि क्लैपिंग क्यों करवाई? क्लैपिंग मैंने इसलिए करवाई, जो इंडिया ने काम किया है श्रीलंका में, दुनिया का सबसे बेहतर काम, मैं कहता हूँ इससे बड़ी, हमारे मजहब में भी इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है कि आप अपने दूसरे हमसाय मुल्क, हमसाय के बेटे को बेटी को तालीम दे रहे हैं, फ्री बुक्स दे रहे हैं। यार बहुत ही दिल खुश हुआ ये सुनकर। इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं। चले आप हेल्प कर दी, किसी को मेडिसिन दे दी, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी को कोई और हेल्प कर दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाली हेल्प जो है ना, ये वाली हेल्प कि आप उनके बच्चों को, बच्चियों को तालीम दे रहे हैं, फ्री बुक्स शॉप का दे रहे हैं, क्योंकि वो डिफॉल्ट कर चुका है और उसके डिफॉल्ट करने की वजह से वो अपनी बुक्स नहीं छाप सकता, उनके पास पैसा नहीं है। तो इंडिया ने ये जो काम किया, मैं कहता हूँ यह सल्यूट है, मैं यही कह सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से तो भाइयों से तो क्लैपिंग करा, इससे बड़ा कोई और इबादत कोई नहीं, इससे बड़ा और दुनिया में काम को नहीं कहा। आप दूसरों को रोशनी दे रहे हैं। तालीम क्या है? नूर है, रोशनी है, आंखें हैं। जो अनपढ़ा बंदा होता है वो अंधा होता है, और जो पढ़ा लिखा होता है वो आंखों वाला होता है। आप दूसरे के बच्चों को, बच्चियों को, बेटों बेटियों को आंखें दे रहे हैं। और मेरा जारी बात है, पाकिस्तानी को जिस तरह की मेंटालिटी है, मुझे तवक्को थी कि इस तरह पाकिस्तान के लोग बातें करेंगे कि भाई वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उधर हिंदू है श्रीलंका में, ये है फला, वो बातें आई। तो वो बताएं मुझे, वो उन्होंने पिछले दिनों तुर्की की क्यों मदद की थी? हालांकि तुर्की जो है वो उनके अगेंस्ट बातें करता रहा यूएनओ में, पाकिस्तान के हक में उनके अगेंस्ट बातें करता रहा इंडिया के, कश्मीर को लेकर। इसके बाद ईरान के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे, जिस तरह भाई लोग ने भी ये बातें कोट की। तो भाई अगर आपने दूसरे की इज्जत, दूसरों से इज्जत पानी है ना, या दूसरों के दिल में मकाम बनाना है, तो फिर भाई आपको अपनी जो अना है उनको मारना पड़ेगा, उनकी खिदमत, उनको इंसान समझना पड़ेगा। और जिस तरह इंडिया इंसान समझकर उनके 40 लाख बच्चों को यार फ्री बुक्स दे रहा है, मैं कौन से अल्फाज यार इस्तेमाल करूं? जैसे भाई आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कि बहुत अच्छी बात है कि ये इंडिया इतने ममालिक की हेल्प कर रहा है, स्पेशली जो श्रीलंका है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और उनके इस टफ टाइम में ये उनके साथ है, उनको बुक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आलोक ने भी ये बात ठीक कही है कि हमने अगर इसकी मदद की है श्रीलंका की, हमने तो मुसलमान मुल्कों की की है, तुर्की की ईरान की है, अफगानिस्तान की है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो मुसलमान उनकी नज़र में इंसानियत सबसे बड़ी है, और सबसे बड़ा मजहब भी इंसानियत का है, ना कि ये देखना कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरा दिल मानता है भाई इस्लाम और भाई फरूक सलमान, अगर पाकिस्तान इंडिया से हेल्प मांगेगा ना, मेरा दिल मानता है, पता है अब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया पाकिस्तान की जरूर मदद करेगा, ये लिख ले। आप क्या कहते हैं इस पर? ये हो भी सकता है, लेकिन जो हमारे सियासी इख्तलाफ है ना, मेन वजह है हमारे मुल्कों के आपस में सियासी इख्तलाफ की वजह से। ये दोनों मुल्कों की सियासत आपस में आवाम को एक नहीं होने देती, बिल्कुल इनकी हेल्प नहीं करने देती। अगर सियासी इख्तलाफ ना हो तो हो सकता है ये। अच्छा भाई फरूक और सलमान भाई का भी पॉइंट लेते हैं इस पर कि 40 लाख स्टूडेंट की फ्री बुक देना, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं दोनों? जी फरूक भाई। बहुत अच्छा काम किया भाई, उन्होंने तो बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। जी फरूक भाई। हम तो यही कहेंगे कि इंडिया हमसे देख लो कितना आगे चला गया कि वो और मुल्क दूसरे मुल्कों की मदद कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं, हम वहीं नीचे आए हैं,
पीछे हैं। दूसरे मुल्कों से अपने मांगते मुल्क हैं। के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये देखो कहाँ तक वो पहुंच गए। कहाँ तक वो, इससे भी अंदाजा लो। और फिर ये देखें वो इंसानियत के लिए कितने हमदर्द है। ये बड़ा चढ़ा नहीं मैं कह रहा, ये जो हमें नजर आ रहा है वो बात मैं कह रहा मेन हूं। बात होती है एहसास की। एहसास की। हमारे जो है ना ये हुक्मरान, ये लीडर, इनके अंदर के एहसास मरे हुए हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ अपने पेट की पूजा कर रहे हैं, कोई गरीब नहीं देखते, कोई किसी की हेल्प नहीं करते, जो गरीबों का भी मिलता है वो भी खा जाते हैं। अगर इनका बस चले तो यकीन माने ये जो गरीबों के तन पे कपड़े हैं ना, ये भी नोच के खा ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जब और इंसान इंडिया अपने के बारे में बारे सोचता है ना, में, इंडिया के बारे में मोदी साहब जारी बात है, जो कंट्री दूसरे मुल्कों की हेल्प कर रहा है उसके पास कितना और इस फील्ड में हेल्प रिसोर्सेज होंगे, कितने वसाइल अच्छा ये होंगे, देखें खुशहाल होगा। जिस मुल्क के बच्चों को तालीम दी जाएगी, सारी बात उसके बच्चे पढ़कर आगे भी निकल जाएंगे। जो मुल्क ये कह रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क ये सोच रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क उनको तरक्की दी जाए, उनको तालीम दी जाए, और तरक्की कब होती है जब तालीम आती है। तो हो सकता इनके आज पढ़ाए हुए बच्चे, इंडिया के पढ़ाए हुए आज के बच्चे कल से इंडिया को हो सकता है कि वो तरक्की कर जाए। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई भी हमसे आगे निकले, कि इंडिया की ये सोच है कि हम हमारे कम से कम आगे ना जाए, लेकिन हमारे बराबर ये इतने इस काबिल जरूर हो जाए कि वो अपने जो अपने है पैरों पर खड़े हो जाए। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, बहुत मैं अच्छा। यहाँ पे ऐड करता चलूं कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं ना सोच सकते तो बुरा कम से कम उसका बुरा बुरा भी ना मत सोचें। अगर आप किसी के साथ मुखलस नहीं है ना, तो उसकी पीठ मुनाफत बुराई ना भी ना करें। करें। बिल्कुल। हेल्प नहीं हो सकती, उसका बुरा बिल्कुल मत करें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एंड वंस अगेन इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के लोगों के लिए उन्होंने श्रीलंका की कितनी मदद की। तो मिलता नई वीडियो में, ना डर साथ, तब तक दीजिए इजाजत।